उस देवासुर संग्राम में माली की मृत्यु हो गई थी और सुमाली और माल्यवान दोनों पाताल में जाकर के छिप गए थे। तो एक बार सुमाली पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने कुबेर को देखा, वैश्रवण को। कुबेर को देखा कि उसके पास पुष्पक विमान भी है और बड़ा संपन्न है। उसके तेज को, ऐश्वर्य को देख करके वो बड़ा अभिभूत हुआ और जाकर के उसने, वो ये कथा दूसरी है वैसे, जो ये कथा है माली सुमाली माल्यवान वाली, ये अपनी पुत्री कैकसी के हैं। और जो पद्म पुराण वाली कथा है उसमें ये है कि जब वो पिता अप्रसन्न रहते थे मिश्रवादी, तो उन्होंने अपने पिता की सेवा में 3 अप्सराएं भेजी, विद्युत्कटा, राका और मालिनी। और वो तीनों जब अपने उनकी मिश्रवादी की सेवा करने लगी तो वो तीनों आपस में द्वेष भी करती थी कि मैं ज्यादा सेवा करूं तो मुझे ज्यादा प्राप्ति हो, मैं इनको अपने वश में कर लूं। तो फिर उनके वहां विश्रवादी से 3 संतानें हुई हैं। तो विद्युत जो ये पुष्पोत्कटा जो थी, पुष्पोत्कटा से हुए रावण और कुंभकर्ण, और मालिनी से हुए विभीषण जी, और राका से हुए हैं, उसके बारे में यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उपजे जनमी पुलस्तर, और पुलस्त कुल कैसा है? पावन अमले अनु। भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त जी। भाई ऋषि पुलस्त का जो कुल है वो तो चंद्रमा के समान है। तिमी शशि महु जनी हो कलंका, ऋषि पुलस्त कुल विमल मयंका। क्यों जी? विमल है ना, चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा का यश विमल है ऐसे ये कुल भी विमल है। लेकिन जैसे शशि के अंदर कलंक है ऐसे ही इस कुल में ये कलंक रूप से उत्पन्न हो गए। उपजे यद्यपि कुलस्त कुल पावन अमल अनु, तदपि वैसे तो पवित्र होने चाहिए थे, अमल होने चाहिए थे, अनूप होने चाहिए थे संतान, क्योंकि यथा पिता तथा पुत्र। लेकिन यहां तदपि महीसुर श्राप, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से, ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था और श्राप भी कैसा घोर श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला भी ना हो और तुम सारे निशाचर हो जाओ जाकर के, क्योंकि तुम जो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। तो जो भोजन तुम हमें, ब्रह्मा जी उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान शंकर से उनकी मित्रता करा दी और उन्हीं का वैश्रवण का ही नाम कुबेर हुआ। धनाध्यक्ष बना दिए गए, पुष्पक विमान उनको दे दिया गया। लेकिन जो पुलस्त जी की सेवा नहीं करते थे, पुलस्त जी के पुत्र थे विश्रवा। वही तो मैंने भी यही सोचा। नहीं, विश्रवा जो है पुलस्त जी स्वयं ही बने हैं। पुलस्त जी ने जब देखा कि ये हमारी सेवा नहीं करता है तो वो एक रूप
से वैश्रवण बन गए, विश्रवा। तो अब आधा भाग से वो विश्रवा बन गए। पद्म पुराण में ऐसी कथा है। तो उनके वो पुत्र होने से पुलस्त के पुत्र या विश्रवा के पुत्र, क्योंकि अंग तो दोनों एक ही हैं, तो वो कुबेर जी उनके पुत्र भी कहलाए विश्रवा के। तो वो पिता उनसे नाराज रहते थे, तभी उन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभाजित किया पुलस्त जी ने। एक अंग से वो, आधे अंग से विश्रवा बने, और वो उनको बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से देखा करते थे। तो ये दैत्यराज माली, सुमाली, माल्यवान, ये 3 भाई। जलेबी की बात मत करना। वो मोगिया जी करते हैं, वो मैं नहीं करता। अब देखो 2 दिन तो, एक दिन जलेबी खिला दी, एक दिन खीर खिला। प्रताप भानु था तब तो 1 सिर था, अब 10 सिर। और जब रावण बनाए तो 10 सिर ताही। तब उसके 10 सिर हुए। तो पहले तो रावण की उत्पत्ति का वर्णन जो ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में आया है, अलग अलग तरीके से वर्णन किया। पद्म पुराण में कुछ है, महाभारत में कुछ है, वाल्मीकि अध्यात्म में कुछ है। लेकिन है सब जगह पुलस्त को ली कि पुलस्त जी के पुत्र थे वैश्रवण जी। और पुलस्त जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और पुलस्त जी की पत्नी का नाम था गौ। गौ, गे के ऊपर औ की मात्रा, गौ। और उनके पुत्र हुए वैश्रवण। अब वैसे तो पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो पिता की सेवा की जगह दादाजी की सेवा करते थे, ब्रह्मा जी। फिर कुंभकर्ण हुए, फिर शूर्पणखा हुई, और फिर बाद में विभीषण। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग हिसाब किताब दिया हुआ है। अच्छा, किसी में यह है कि उसको जब भेजा गया केकसी को, तो केकसी वहां उनको वो पुत्र के लिए सहमत होकर के, आश्वासन दे करके, और फिर किसी कार्य में लग गए। ऐसी भी कथा आती है। और वो उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रही केकसी। तो उनको 10 बार ऋतु स्नान हुआ उस समय। जब ऋषि को फिर तुम्हारा ध्यान आया तो बोले कि अच्छा, तुम्हें 10 बार ऋतु स्नान हुए, इसलिए जो तुम्हारे पुत्र होगा उसके 10 सिर होंगे। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि रावण के 10 सिर इसलिए हुए। और एक ऐसा भी कथाकार बताते हैं कि जो हमारे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों का प्रतीक रावण है। क्योंकि 3 गुणों के देवता कौन है? त्रिदेव। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ब्रह्मा के कितने सिर हैं? 5। ब्रह्मा के 4 सिर हैं। 4 हैं ब्रह्मा के। और विष्णु के 1, और भगवान शंकर के 5। 5, 4, 9 और 1 10। तो ये 3 गुणों का प्रतीक भी है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं रावण के बारे में। खैर, अब हम उसमें ही अगर घुसेंगे तो सारा समय फिर उसी में ही चला जाएगा। रावण प्रकट ही नहीं होगा आज, नहीं तो आज के दिन रावण प्रकट ही कर दो। रावण भी प्रकट नहीं होगा, जलेबी भी नहीं मिलेगा। और शूर्पणखा, ये तो उस कथा में है। और ये जो दूसरी कथा आती है
उस कथा में ये है कि जब वो घूम रहे थे सुमाली जी, तो उन्होंने उनके ऐश्वर्य को देखा, तो उस ऐश्वर्य को देख करके वो बड़े अभिभूत हुए और वो पाताल में गए। जाकर के फिर उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी को भेजा है और कैकसी से कहा कि देखो हम, क्योंकि हमारा दैत्य इस समय पराभव को प्राप्त हो चुका है, हम सब कुछ हार चुके हैं, युद्ध में कुछ भी नहीं है हमारे पास, और हमारी अपनी जो राक्षस जाति है उसका उत्थान करने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। और कहा तुम विश्रवा जी को प्रसन्न करके उनसे संतान उत्पन्न कराओ, ताकि तुम्हें भी कुबेर जैसा तेज और संपन्न पुत्र उत्पन्न हो। तो विश्रवा जी के पास पहुंची और संध्या काल में पहुंची, और संध्या काल में जब पहुंची है तो विश्रवा जी के सामने खड़ी हो गई। विश्रवा जी ने पूछा कि कैसे आई, तो उन्होंने कहा आप तो तपस्वी हैं, तप के प्रभाव से जान लीजिए कि मैं किस लिए आई हूं, और मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा। तो विश्रवा जी जान गए, बोले कि तुम इस समय आए हो, ये समय तो इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, संतान की कामना से आई हो, तो तुम्हारे तो बड़े दुराचारी और संतान उत्पन्न होगी। तो बोली कि नहीं, मैं इतने ऐसे दुराचारी संतान तो नहीं चाहते। तब उन्होंने कहा विश्रवा जी ने कि ठीक है, जो तुम्हारी पिछली संतान होगी वो धार्मिक होगी। तो फिर उनके क्रम से